देखिए, मैं इस हवाले से क्या कहता हूँ वो ठीक है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन जो लोग अपोज कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वक्त की सरकार को, उमर साहब की सरकार को जो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, हर बार वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं वो गंदी सियासत का मुजाहरा हर चीज़ पे हो जाए। लेकिन मैं दो बातें यहाँ कहूँगा। एक तो ये समझने की बात है, ये दो ऑर्डर्स से पहले इशू हो गए हैं। एक कोई 28 फरवरी 2019 को हो गया था, जब जमात को बैन किया गया था। उसके बाद 27 फरवरी 2024 को किया गया था। तो दोनों वक्त पे नेशनल कॉन्फ्रेंस दूर दूर तक सरकार में नहीं थी। जो 2019 का ऑर्डर है उसमें पीडीपी की सरकार थी, उससे पहले 2018 तक। तो ये जो कवायद हुई है, जो शुरुआत हुई है इनको बैन करने की, 2019 का ऑर्डर अगर दिमाग में रखा जाए तो ये पीडीपी के टाइम इसका ग्राउंड वर्क, पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम उन 4 साल में ग्राउंड वर्क किया गया, 14 से लेकर 18 तक। तो 24 तक, जो 19 से लेकर 24 तक जो दूसरा ऑर्डर निकला है, तो वो तब एलजी की रिजीम थी यहाँ। और आज भी एमएचए ने ये ऑर्डर जो निकाला है इन स्कूल्स को बैन करने का, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट येस, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज ए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर, सकीना इतो साहिबा ने, वो काफ़ी एफिशिएंट मिनिस्टर है इस सरकार में, तो उन्होंने ये समझा कि बच्चों का करियर ख़राब नहीं होना चाहिए, उनके साल ज़ाया नहीं होने चाहिए। जो इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है बच्चों को, वो जो कंसर्न गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं या बाकी जिस तरीके से उनके सेशन पे फ़र्क ना पड़े, तो इसलिए उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है, इनका साल ज़ाया ना हो जाए। बाकी सियासत के लिए बहुत और सी चीज़ें हैं, बच्चों को सियासत में नहीं लाना चाहिए, उनके करियर को सियासत में नहीं लाना चाहिए। मैं आपको यही कहूँगा, मैंने आपके सवाल का पहले ही जवाब दे दिया। 2019 में एक ऑर्डर हुआ है, 2014 से 2018 तक इनकी सरकार थी। तो जो 19 में ऑर्डर हुआ उसका ग्राउंड वर्क सारा जमात को ऑफिशियली बैन करने का 2019 में आया है। वो एलजी रिजीम में आया है और पीडीपी ने उसकी फाउंडेशन डाली हुई है अपने 4 साल के इक़्तिदार में, जिसमें मुफ्ती साहब भी सीएम थे और महबत जी भी सीएम थे। तो उसके बाद जो उनकी वजह से हमें हालात मिले हैं, जो हमने इनहेरिट किया अब आज की डेट में, जो रिजीम्स हम इनहेरिट कर रहे हैं आज की, चाहे वो वीक रिजीम है, चाहे वो एलजी के पास ड्यूअल पावर कंट्रोल है, ये सारा पीडीपी की देन है। 24 में जो ऑर्डर निकला है उसमें एनसी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नेशनल कांफ्रेंस सरकार नहीं थी। तो हमें उन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है जो पीडीपी की वजह से हम आज फेस कर रहे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने कोशिश की है कि इन बच्चों का साल ज़ाया ना हो जाए टेम्पररली, जब तक ये इशू सॉर्ट आउट होते हैं। एमएचए क्या व्यू लेती है जो उन्हें बैन किया हुआ है, क्योंकि वो हमारा डोमेन नहीं है, वो हमारे हद इख्तियार में वो चीज़ें नहीं हैं। तो तब तक हम बच्चों का करियर ख़राब नहीं होने देंगे। तो इमीडिएट स्टेप जो है वो लिए गए हैं।